अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों ने चैनल को फॉलो किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है और माशाल्लाह आप शेयर भी करें और अपनी पसंद का भी इजहार करें। अच्छा बेटा, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। बहुत आसान है और आज इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर 4 till 7 सारे हमारे कंप्लीट होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ बने रहें, इसको दोबारा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, तो लिखा हुआ है बेटा व्हाट इज़ द रिलेशन अमंग, किसके दरमियान हमने बतानी है। ये तीन चीज़ें हैं, ए डिटर्मिनेंट, ए इन्वर्स डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट की बताना बहुत आसान है। सबसे पहले मेरे बेटे ने ए की वैल्यू गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या लेने जा रहे हैं, ए डिटर्मिनेंट। तो ऑलरेडी आपको पता है 5, 7, 2 और 3। तो कैसे डिटर्मिनेंट 5 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 15 माइनस 14। तो बेटा ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम करने जा रहे हैं बेटा, ये तो एक साइड होगी। अब दूसरा वो कह रहे हैं कि आपने सेकंड पार्ट उसने कहा है कि आपने फाइंड करना है ए इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले तो ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स किसके वैल्यू के इक्वल होता है सर? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि अलहदा क्वेश्चन आपको लाजमी फाइंड करना है। ए की वैल्यू 5, 7, 2 और 3। फिर बेटा क्या करेंगे हम, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 7 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, वही 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक हो गया बेटा। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट में क्या तरीक़ेकार सीखा था कि ए की जो वैल्यू इन दोनों की जगह और इन दोनों के साइन, तो 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, -2 और ये -7। अब आपने दोबारा लिखना है कि ए इनवर्स क्या फार्मूला था, वो था सर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ऐसे ही है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या है, 3 -7 -2 और 5 डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पे उसने हमें जो कहा था वो ये कहा था कि आपने फाइंड करना है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो लीजिए बेटा, ए इनवर्स मेरे पास आया है 3 -7 -2 और 5 डिवाइडेड बाय 1 लिखो या ना लिखो, तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय बोलिएगा -2, 5 3 ज़ार 15, 7 2 ज़ार 14, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, समझ आया आपको यकीनन। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट जो था वो कह रहा था कि आपने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। चले जी, सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए जो पहले भी ले लिए लेकिन दोबारा ले लेते हैं। ये जो ए की वैल्यू इन दोनों की जगह और इन दोनों के साइन। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लेना है। ये डंडिया डाली, ये एडजॉइंट आया था 3 -7 -2 और 5, तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास -3 इंटू 5 -7 इंटू -2, तो कितना हो जाएगा बेटा 15 -14 इज इक्वल टू 1। यकीनन स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे तरीके से बेटा समझ आ गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है बेटा। वो ये कह रहे हैं हमसे कि राइट दीज मैट्रिसेस इक्वेशन इनटू सिस्टम, इनटू लीनियर सिस्टम में। बेटा हमने जस्ट इसको लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। लीनियर सिस्टम कैसे है, आगे जब आप इसको करोगे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, जो उसमें आपको ऑलरेडी ये गिवन होगा, किस चीज़ में, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में गिवन होगा, उसको हमने आगे लीनियर इक्वेशन फॉर्म में यानी कि इसको सॉल्व करना है। तो ये लिखा हुआ है राइट द मैट्रिसेस इक्वेशन टू सिस्टम में। तो सिस्टम में कैसे करेंगे बेटा, ये रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जो इक्वल हो जाएगा 6, और इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल हो जाएगा 4। कैसे, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक हो गया बेटा। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय वाई, ऐसे ही है, इज इक्वल टू 6 और 4। अब ये आंसर मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा किस में आ गई, ये सिस्टम में बन गया। अब इसी का जो बी पार्ट हम करेंगे ना, उसको हम क्या है कि ये गिवन होगा, उसको दोबारा हमने किस फॉर्म में करना है बेटा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलें जी, इसको कर लेते हैं। ये क्या बन रहा है, ये सर आपका बन रहा है कि 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय वाई, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू 10 और 20। जी स्टूडेंट, क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 5x प्लस 0y इज इक्वल टू 10,
0x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक हो गया, ये भी लिख सकते हो या आप आंसर लिख सकते हो 5x इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 20, जो भी आप करना चाहो। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब इसको कर रहे हैं। अब मेरे बेटे देखो, रो और कॉलम की तादाद उसने क्या पॉसिबल भी। अब इसमें क्या है, एक रो है और रो के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद 1 है, लेकिन यहाँ पे कॉलम में एलिमेंट्स की तादाद 2 है। ठीक है, ये फिर मैं अपनी आपको बात समझाने जा रहा हूँ बेटा। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या गिवन है, 0 और 3। अगर आप रो को देखो, अगर गौर से देखें, अगर आप रो की तादाद देखें, आपके पास कितनी गिवन है, रो की तादाद आपके पास 2 है, लेकिन उसमें एलिमेंट की तादाद क्या है, 1। तो बेटा देखो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया स्टूडेंट। क्योंकि सर क्या हुआ बेटा कि रो के अंदर एलिमेंट 1 है और कॉलम में एलिमेंट 2 हैं, तो रो में और कम से कम कॉलम में एलिमेंट की तादाद सेम होनी चाहिए। देखो वो भी इसी तरह। अब देखो ये रो 1 है और कॉलम 1 है, लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास एलिमेंट की तादाद रो में 2 है और कॉलम में तादाद 2 है। तो मैं क्या करूँगा, 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी गिवन है। तो कितना बन जाएगा, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। जी स्टूडेंट, अब समझ आया बेटा। तो वो पहले वाला पार्ट क्यों नहीं हो पा रहा था, वो इसमें बताया क्योंकि रो में एलिमेंट्स की तादाद डिफरेंट थी और कॉलम में एलिमेंट की तादाद हमारे पास डिफरेंट थी। जी स्टूडेंट, यकीनन आपको ये अच्छे तरीके से बेटा समझ आ गया है। अगर हम और इसको मैट्रिसेस फॉर्म में भी लिखते हो तो आपके पास ये बासानी हो पाता है ऐसे। अच्छा जी, अब बेटे के पास नेक्स्ट जो पार्ट गिवन है, इसी का बी पार्ट है। ठीक हो गया बेटा। बी पार्ट बहुत, अब दोबारा इसको हमने क्या करना है, राइट द सिस्टम ऑफ अ लीनियर इन द मैट्रिसेस फॉर्म में। तो क्या किया था, पहला मैट्रिसेस फॉर्म में गिवन था तो उसको हमने किस में फॉर्म में किया था, लीनियर फॉर्म में बेटा किया था। अब लीनियर फॉर्म में गिवन है तो हम मैट्रिसेस में करेंगे, बिल्कुल आसान है जी बेटा। इसके साथ क्या है, नंबर 1 है, इसके साथ क्या है, 1 1 माइनस 1 ऐसे ही है। फिर इसके साथ क्या गिवन है बेटा कि किस चीज़ की वैल्यू, x और y की गिवन है, इज इक्वल टू क्या आपके पास वैल्यू बन गया 2 और 4। बहुत आसान बेटा, इसमें कुछ भी नहीं आपको करना ये, क्योंकि आप नेक्स्ट जब करोगे ना जिसमें हमने लीनियर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो उसके अंदर आपको इसी तरीके से पहले कन्वर्जन करनी होगी। फिर उसके बाद हम जो भी है, अगर क्रैमर रूल है तो क्रैमर रूल के लिहाज से इसको करेंगे, और अगर लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में करेंगे। बहुत आसान। अच्छा बेटा, अब इसी का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, ये है, इसको सिर्फ मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन को अरेंज करना ज़रूरी है। -x पहले आया प्लस 5y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये इक्वेशन इस तरीके से ले लो। अब क्या वैल्यू, इसके साथ 2 है, इसके साथ 1 है, क्लोज किया, इसके साथ -1 है, इसके साथ क्या है 5। ये किस चीज़ की वैल्यू थी, x और y की वैल्यू है ना, इज इक्वल टू क्या हमारे पास गिवन है 90 और 10। बहुत आसान बेटा। ठीक हो गया, यकीनन समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो उसने दिया हुआ y, x तो है नहीं, तो पहले इसको x और y में करो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0x प्लस y इज इक्वल टू 3। इसमें तो x है, लेकिन y की जगह 0, y इज इक्वल टू 4। चलिए अब वैल्यू बन गई कि नहीं, इक्वेशन 0 1 1 0। ये किस चीज़ की वैल्यू, x और y। अच्छा, इसको बादों का x1 और x2 भी कह देते हैं, तो परेशान आपने नहीं होना। ठीक है, कभी कभार टीचर x1 और इसको x2 कह देते हैं, असल में ये वेरिएबल्स हैं। तो ये क्या आपके पास हो जाएगा 3 और 4। जी स्टूडेंट, समझ आया आपको, यकीनन समझ आया होगा। अब बेटा पहले इसको अरेंज करके लिखता हूँ, 5/2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस 4x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 2। लीजिए ये अब इक्वेशन बना रहा हूँ, इसको मैं कैसे बन जाएगा ये बेटा बोलें। सर ये आप लिखेंगे 5/2 माइनस 3 माइनस 4 1/2, ये किस चीज़ की वैल्यू है, x और y की वैल्यू है, इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, साथ आ जाएगा 1 और 2। यकीनन बेटा ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं था। अब हम बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसका बी पार्ट। वो कह रहे हैं इफ़ मैट्रिसेस ऑफ अ कोफिशिएंट, ये गिवन है मैट्रिसेस, इज अ सिंगुलर। सिंगुलर किसे कहते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट लेने पर आपके पास आंसर 0 आए, देन फाइंड के। चलिए इक्वेशन लिखते हैं, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 30, और फिर क्या लिखा हुआ है 10x माइनस ky इज इक्वल टू 20। चलिए जी, इसको हम सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म बनाते हैं, 5 माइनस 4 10 माइनस k, ऐसे ही ना बेटा,
कोई परेशानी इसके अंदर? बहुत आसान है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना इसमें बेहतर करना है और ये आप बेहतर तरीके से इसको सॉल्व कर पाओगे। अब बेटा हमारे पास क्या है, ये किस चीज़ की वैल्यू है, एक्स और वाई की है, इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा 30 और 20। चले मैं सपोज करता हूँ लेट ये वाली जो a इज इक्वल टू किसके इक्वल है 5 माइनस, क्योंकि कोफिशिएंट ये हैं इसके 10 माइनस के। अब मैं a डिटर्मिनेंट लेने जा रहा हूँ, a डिटर्मिनेंट का तरीक़ेकार आता है ना 5 माइनस 4 10 और माइनस के। चले जी a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस के माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा उसने क्या कि ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब है a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, एज गिवन था। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 15x प्लस 40, इधर ले आओ इसको 40 को, माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 15x माइनस 40 डिवाइडेड बाय माइनस 15 इज इक्वल टू x, माइनस माइनस से कटा तो क्या होगा 5 3 जार 15 5 8 जार 40। तो k इज इक्वल टू जी बेटा, तो कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/3 आपका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट यकीनन आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से बेटा समझ आ गया होगा। अब बेटा लिखा हुआ है राइट, नेक्स्ट जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। अक्सर औकात बच्चों, और ये मैं बता रहा हूँ आपको, बेशक इसके ऊपर निशान लगा लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्ट इसमें से लाजमी पेपर में आता है और बोर्ड वालों की भी कोशिश होती है कि हर बार इसको दें। तो बस आप इसकी अच्छे तरीके, क्योंकि ये सॉलिड मार्क्स हैं, इसमें आपके कंफर्म मार्क्स आते हैं, तो बेटा इसको अच्छे तरीके से समझो। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ के अंदर। अच्छा जी, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। मुझे बताइएगा आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया, मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। ये बहुत आसानी से समझा रहा हूँ बेटा, बस अपने आपने इस पर कॉन्सेंट्रेट करना। चले जी पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करते हैं बेटा, फॉर्म है, इसको इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनेगा 4 3 1 और 2, ठीक हो गया बेटा। मेरे पास क्या है x और y और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 और 1, ठीक हो गया बेटा। मैं कह देता हूँ ये वैल्यू a की है, ये वाली जो है 4 3 1 2, ये वैल्यू मेरे पास x की है, ये कैपिटल X डाल देता हूँ, जो क्या है मेरे पास x और y, और ये वाली जो वैल्यू है मेरे पास b की है, तो b इज इक्वल टू मैं डाल देता हूँ -6 और 1। बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। इक्वेशन मेरे पास बन रही है, इसको मैं लिख सकता हूँ ax इज इक्वल टू b, लिख सकता हूँ ना ax इज इक्वल टू b। तो क्या मैं लिख सकता हूँ सर x इज इक्वल टू a इनवर्स b? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, a मल्टीप्लाई और इधर आके b से आते के क्या हो जाता है डिवाइड, ऐसे ही ना, x इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a के ऊपर +1 है, तो ऊपर आके मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये a इनवर्स बन जाएगा, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। यकीनन समझ आ गया। अब बेटा मैंने क्या करना है, a इनवर्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मैंने b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सारी बात आपने a इनवर्स लेना है, जिसका फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ऐसे ही सबसे पहले मैं a डिटर्मिनेंट लेने जा रहा हूँ। a डिटर्मिनेंट कैसे लेता था, 4 3 1 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये कितना आ जाता था 8 - 3 इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब मेरे बेटा नॉन सिंगुलर है ना, ऐसे ही है ना, तो ये आगे पॉसिबल होगा। अगर यहाँ पे सोल्यूशन बेटा आपके पास 0 होता है, उसने लिखा इफ़ पॉसिबल, तो पॉसिबिलिटी में क्या है कि अगर ये सिंगुलर आ जाता फिर मेरे पास ये आगे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट ही 0 है, तो आपको 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू को, तो वो आंसर 0 ही आएगा। तो एज इट इज़ नॉन सिंगुलर, तो अब मैं सॉल्व करूँगा कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है स्टूडेंट। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लूँगा बेटा, आपको पहले भी बता चुका हूँ, इन दोनों की जगह इन दोनों के साइन। अब बेटा मैं लिखने जा रहा हूँ ए इनवर्स को दोबारा, जो क्या था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी 2 -3 -1 4 और ए डिटर्मिनेंट की 5। अच्छा स्टूडेंट अभी 5 को डिवाइड नहीं करना, मैं आसान बता रहा हूँ। बच्चे यहाँ पे थोड़े से मसला ये कर जाते बेचारे कि 5 को डिवाइड करते जब आगे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेंथी हो जाता है, तो इसको इसी तरह रहने दो। अब मैं करने जा रहा हूँ बेटा क्या चीज़, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। असल तो मुझे ये फाइंड करना था ना। अब क्या करूँगा, x डालूंगा, ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू 2 -3 -1 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा b की वैल्यू, b क्या मैंने सपोज किया था -6 और 1, ऐसे ही स्टूडेंट।
चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5। अब देखना कितना आसान हो जाएगा। 6 2 जार -12 -3 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे ही है। तो क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू -15 और 10 डिवाइडेड बाय 5। अब x क्या सपोज था, x सपोज था सर x और y था। जब इसको 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, -3 और 2, ऐसे ही है ना स्टूडेंट। तो अब मेरे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई है -3, y की वैल्यू आ गई है 2, तो ये बेटा मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं इसको क्रैमर रूल से भी करूँगा मेरा आंसर सेम ही रहेगा। आगे समझ बेटा। अच्छा बेटा, अब हम इसी क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। -x + 2y = 1.5 है, और इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट इसका क्या गिवन है जी। अब ले लो इसमें से वैल्यू क्या है सर, ये -1 2 5 4 x y = 1.5 और 3। इसको मैं a कह देता हूँ, इसको x जिससे पहले किया था उसको क्या है b। तो क्या बन रहा है, ax = b, सो x = क्या फाइंड करूँगा, a इनवर्स b। ऐसे ही स्टूडेंट। अब सबसे पहले मेरे बेटे ने क्या करना है, a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स का फार्मूला खुद ही किया हुआ, बार बार एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट। तो हमेशा पहले a डिटर्मिनेंट। सवाल ये पैदा सर आप एडजॉइंट भी पहले ले सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा। तो मुझे चेक करने के लिए कि क्या मेरी जो इक्वेशन है वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, तो इस वजह से मुझे पहले ए डिटर्मिनेंट लेना मेरे लिए ज़रूरी है। तो क्या था, -1 2 5 और 4, ऐसे ही है। तो कितना हो जाएगा बेटा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा -4 -10 विच इज इक्वल टू -14 स्टूडेंट। अब हम करने जा रहे हैं मेरे बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या, इन दोनों की जगह इन दोनों के साइन, ऐसे ही। अब मेरे बेटा ए इनवर्स का क्या फार्मूला था, अभी किया ना, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आपके पास है, 4 -2 -5 -1 डिवाइडेड बाय -14। -14 को अभी नहीं करना डिवाइड, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो क्या करूँगा, आप कर सकते हो ना, वो नहीं कि आपने नहीं करना, लेकिन उसको आसान बनाने के लिए मैं आपके लिए करूँ। अब क्या फार्मूला था, x = a इनवर्स b। x की जगह मैंने क्या डाल दी, x और y। a इनवर्स की जगह मेरे पास क्या है, 4 -2 -5 -1 डिवाइडेड बाय -14 मल्टीप्लाई। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू थी 1.5 और क्या थी 3। अब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करूँगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर -5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3। सुन समझ आ रहे हैं ना आपको। तो मेरा बेटा कितना हो जाएगा अब आप देखो इसको, और डिवाइडेड बाय क्या था बेटा, -14। अब बेटा बहुत आसान, और ये क्या था, x और y। दोबारा लिख रहा हूँ, x और y, ये क्या बन जाएगा, 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 3 2 6, ठीक हो गया। ये बन जाएगा 7.5 -3 डिवाइडेड बाय -14। ये कितना आ जाएगा बेटा, 0, और जब इसको 7.5 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 4.5, और माइनस हो रहा है 4.5 डिवाइडेड बाय -14। ऐसे ही स्टूडेंट, कोई इशू बेटा इसमें, बहुत आसान था, कुछ भी ये मसला नहीं था। ये और ये किस चीज़ का साइन है, माइनस का, दोनों को प्लस करो तो ये कितना बन जाएगा, 10.5, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम 14 को -14 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर क्या आपके पास आ जाएगा, x 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड हो वो 0 ही रहती है, y ये बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय -14 करोगे तो आपके पास ये माइनस माइनस से कटेगा, ये माइनस का साइन है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम इसको इससे करें तो ये तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाय 7। तो बेटा आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, x = 0, y = कितना आ जाएगा बेटा, 5.5 डिवाइडेड बाय 7। तो या आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है जी बेटा। समझ आए यकीनन, 100% समझ आ गया होगा। अब बेटा हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। अब आपने मुझे बोलना है साथ साथ। अब देखो ये रेंज नहीं है, तो इस रेंज कैसे नहीं है सर इसमें तो y है और = के सेट पे अरेंजमेंट नहीं है, तो आप इस इक्वेशन को पहले अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज कैसे करूँगा, -16 है तो इधर आके +16x + 2y = 10,
तो ये ऑलरेडी है 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ऐसे ही स्टूडेंट, अब इसमें से मैं क्या लेने जा रहा हूँ बेटा, 16 2 24 और क्या करूँगा, इसमें अगर करते हैं 2 7 14 और 2 5, ठीक है। अब बेटा हम ये लेने जा रहे हैं, क्या मेरे पास गिवन है 24, ये है 3, किस चीज़ की वैल्यू है स्टूडेंट, x और y की है, इज इक्वल टू 10 और 15। ऐसे है a x और b। सो क्या फार्मूला लगेगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो सबसे पहले आप क्या लेने जा रहे हो, a इनवर्स। ऐसे ही ना बेटा, a इनवर्स किसके इक्वल है सर, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो आप स्टूडेंट क्या लेने जा रहे हैं, a डिटर्मिनेंट 16 2 24 और 3। ये स्टूडेंट 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे ही है -2 इंटू 24। ठीक हो गया बेटा। अब ये करने जा रहा हूँ, कैसे आगे मल्टीप्लाई करो जी स्टूडेंट, हरी अप प्लीज़। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास 16 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 16 3 इधर कितना होता है स्टूडेंट जी 48 और 24 4 ज़ा 48। अब देखो मेरे बेटा, जब इसको आपस में किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया ना। एज इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। आ गया समझ, क्यों कि सर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 0। तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर जब होता है तो आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, उसने क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है। जी स्टूडेंट, इसको आप करते हैं, यकीनन समझ आ गया होगा बेटा। ये बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, -x - 7y इज इक्वल टू -9। और ये क्या बन जाएगा बेटा, 2x अरेंज सीधा कर लो प्लस 14y इज इक्वल टू 80। चलें स्टूडेंट इक्वेशन बनाते हैं, -x - 7 2 और 14 किस चीज़ की वैल्यू है, x और y की, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9 और 80। स्टूडेंट यकीनन आपको ये समझ आ रहा होगा बेटा। ये क्या है ये क्या है x और ये क्या है b। फार्मूला क्या बन रहा है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ऐसे ही है ना। अब सबसे पहले सर आप फाइंड करने जा रहे हैं a इनवर्स का फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ऐसे ही स्टूडेंट, अब इसी के साथ साथ अब आगे सॉल्व करूंगा इसको बेटा। सबसे पहले मैंने क्या लेना है ये स्टूडेंट, a डिटर्मिनेंट लेने सर। a डिटर्मिनेंट कैसे लूँगा कि गिवन है, ठीक हो गया, -1 - 7 2 और 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 14 -7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 14 - 14 प्लस 14, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया ना। एज डिटर्मिनेंट सिंगुलर है ये, तो क्या लिखेंगे, एज इट इज singular, so solution of this equation is not possible। ठीक हो गया स्टूडेंट, यकीनन बेटों को बहुत अच्छा समझ आया है। अब हम करने जा रहे हैं क्रैमर रूल। आसान है, फिर मैं कह रहा हूँ बोर्ड के समझो ये दोनों क्वेश्चन जान हैं, पेपर की जान है। ठीक है, मैं इस तरीके से भी कह देता हूँ ताकि आपके लिए वो हो। अच्छा स्टूडेंट, बेटा लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 10। उसी तरह कर लो 2 3 5 10, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, x और y इज इक्वल टू 5 और 10। अच्छा बेटा, अब ज़रा बात को समझना, ये तो a है, उसी तरह कर लो ये x है और ये क्या है b के इक्वल। लेकिन इसमें x इज इक्वल टू a इनवर्स b नहीं करना। सबसे पहले इसमें मैं लेने जा रहा हूँ ax का मतलब ये होगा, बात को समझिएगा, आसान है कि आपने x को उड़ा देना है। ये x है ना साइड, ये नज़र आ रहा था ना x, इसको उड़ा देना, इसकी जगह ये वाली b की वैल्यू पहले आ जाएगी और y की वैल्यू उसी तरह है, इसको आपने इस तरह लिख लेना है। दोबारा शुरू, ax का मतलब क्या होगा कि आपने x जो होगा इसको उड़ा देना है, उसकी जगह ये b की वैल्यू आ जाएगी, उसको कवर करना है, और साथ ही 3 10, ये तो ax था। अब आप लेने जा रहे हो ay का मतलब है कि आपने y को उड़ा देना है। ये y क्या था, 3 और 10 था ना, इसको उड़ा देना है।
इसकी जगह सर आपने क्या डालना है, 5 और 10 डालना है, तो इस जगह ये तो x की वैल्यू गिवन है जो 2 और 5 ही रहेगी। समझ आ गया स्टूडेंट। अब बेटा मैं लेने जा रहा हूँ सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट 2 चेक करने के लिए कि ये सिंगुलर है कि नहीं है, तो क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 10 2 जार 20 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 5। अब लेने जा रहा हूँ ए एक्स डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट, ए एक्स की जो वैल्यू आई थी जो क्या थी, 5, 3, 10 और 10। ये स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ जाएगा, 50 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 20। स्टूडेंट अब लेने जा रहा हूँ ए वाई डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू ये है ना, 2, 5, 5 और 10। जी स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 5। अब बेटा क्रैमर रूल ये कहता है कि जो x होगा उसकी वैल्यू आएगी, इसकी इक्वेशन होगी ए एक्स डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट, और y इक्वल होगा ए वाई डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट। बहुत आसान है बेटा। ए एक्स डिटर्मिनेंट की जगह क्या वैल्यू आपके पास आई है, जो है 5, ठीक है। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू 20 आई है, सॉरी, डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट की जगह 5, वाई डाला, ए वाई डिटर्मिनेंट की जगह -5 और ए डिटर्मिनेंट की जगह 5। सो x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू -1। जी स्टूडेंट यकीनन आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं बेटा, इसको अरेंज कर लो पहले। अरेंज सर ये होगा x माइनस है तो +2y इज इक्वल टू 2/3, ठीक हो गया। तो इसको और आसान बनाने के लिए, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो, 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इक्वेशन असल में बन जाएगी 3x + 6y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 इसको इसी तरह रहने दो। अब इसको भी अरेंज करूँ, ये क्या बनेगा, -3 माइनस है तो +3x + 4y इज इक्वल टू 3। अब वैल्यू बना रहा हूँ, क्या है इसकी, 3, 6 और फिर क्या है 3, 4, किस चीज़ की वैल्यू है, x और y की, इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई है बेटा, 2 और 3 आई है। ऐसी है, ये क्या था a, ये x और ये क्या है b। अब सबसे पहले सर आप ए एक्स निकालें और इसका डिटर्मिनेंट भी ले लेंगे। ए एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए एक्स की यानी कि एक्स को गायब कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2, 3, ठीक है, और इधर 6 और 4। तो यहीं पे आप ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी ले लो, क्या आ जाएगा 2, 6, 3, 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 फिर -6 मल्टीप्लाई बाय 3, लेकिन आपने ए डिटर्मिनेंट पहले लेना है, ठीक हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 18 विच इज इक्वल टू -10। अब ए वाई डिटर्मिनेंट ले लूँगा, जो क्या है ए वाई पहले ले लूँगा। ए वाई मेरे पास क्या था, ए वाई सर आप वाई की वैल्यू को उड़ा दें, ये 3, 3 आया, ये 2, 3 आ गया, तो किस तरह लूँगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, तो ये कितना आ जाएगा 3। अब ए डिटर्मिनेंट, वैसे ए डिटर्मिनेंट पहले लेना है आपने, ठीक है स्टूडेंट। तो ए डिटर्मिनेंट ए की जगह 3, 3, 6, 4, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -6 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जार 12 माइनस 18 विच इज इक्वल टू -6, ठीक हो गए। तो अब लेने जा रहा हूँ x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट। कर सकते हो, लेकिन ए डिटर्मिनेंट आप पहले लेना, फिर आप ए एक्स उसको कर लेना, ज़्यादा ईजी रहेगा। ए एक्स की जगह ए एक्स डिटर्मिनेंट की कितनी वैल्यू आई है सर, जो आपके पास है ये -10, ऐसे ही स्टूडेंट। और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है, जो है -6, तो y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट की जगह मेरे पास कितनी आई है 3 -6, तो स्टूडेंट क्या हो गया 2 3 दा 6, 2 5 दा 10, x इज इक्वल टू 5/3, 3 1 दा 3, 2 दा 6, सो y इज इक्वल टू -1/2। जी स्टूडेंट समझ आया आपको, यकीनन आपको अच्छे तरीके से बेटा ये समझ आ चुका होगा, कुछ भी नहीं था, निहायत आसान क्वेश्चन था बेटा आपके पास। अब हम इसका पार्ट करने जा रहे हैं 3rd। लीजिए स्टूडेंट, अच्छा इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, आसान है, इन दोनों का एलसीएम पहले ले, आसान करो इसको, ठीक है, बजाय लेंथी करने के आपके लिए वो हो कि कैलकुलेशन में आप उसको गलत कर रहे हो, तो मैं सबसे आसान आपको ये तरीका कार बता रहता हूँ। तो क्या करो, आप इसका एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, और 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, चलो मैं इस तरह करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए और ईजी हो जाओ। ये हो गया बेटा 10,
6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 20। तो 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगी इक्वेशन 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 10 20 ज़ा 200। आसान करो। इसी तरह इसका भी एलसीएम ले रहा हूँ इस इक्वेशन का, ठीक है। इक्वेशन क्या थी मेरे पास, इसका भी एलसीएम 10 आ गया, तो कितना बन जाएगा 8x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 10। सो 8x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 100। ठीक हो गया ना, अब इजी हो गया। अब इसमें मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, क्या है 6 और 8 माइनस 6 किस चीज़ की वैल्यू x और y की है इज इक्वल टू 200 है, और यहाँ पे क्या है 100। आसान आसान बनाओ। ये है a, ये है x और ये क्या है b। सबसे पहले मैं a डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। चलो इससे जो पीछे क्वेश्चन था पहले डिटर्मिनेंट लो। डिटर्मिनेंट में 6 8 माइनस 6 बेटा, 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो कितना हो जाएगा माइनस 36 8 8 64 इज इक्वल टू माइनस 100। ऐसी है स्टूडेंट। अब मेरे बेटा सबसे पहले ए एक्स ले रहा हूँ। सर ए एक्स कैसे लूँगा, एक्स को उड़ा दूंगा, तो उसकी जगह 200, यहाँ पे 100, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 और माइनस 6, 8 और क्योंकि एक्स को उड़ाया ना माइनस 6। लीजिए आप ए एक्स डिटर्मिनेंट लेने जा रहा हूँ, 200 100 8 और माइनस 6, तो ले लें जी 200 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा माइनस 1200 माइनस 800, तो मेरे बेटा ये माइनस 2000 आपके पास हो जाएगा। अब इसी तरीके से ए वाई ले रहा हूँ। ए वाई क्या था, वाई को उड़ा देने ना, तो 6 और 8 तो इसी तरह आ जाएगा, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 200 और यहाँ पे 100। ऐसे स्टूडेंट। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट लेने जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 100 200 मल्टीप्लाई बाय 8। ये स्टूडेंट कितना हो जाएगा बेटा 600 8 2 1600, तो 800 में से 1600 माइनस करें तो माइनस 800 आ जाएगा। अब मेरे मित्र क्या लेने जा रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू ए एक्स डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल्स टू ए वाई डिटर्मिनेंट अवर ए डिटर्मिनेंट। लीजिए ए एक्स डिटर्मिनेंट की जगह क्या वैल्यू थी सर, वो थी माइनस 2000 और ए डिटर्मिनेंट की माइनस 100। y इज इक्वल्स टू माइनस 800 डिवाइडेड बाय माइनस 100। 2 0 2 0 से कटे, 2 0 2 0 से कटे, माइनस माइनस से कट गया। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 20 और y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस, और कट गया, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। तो ये बेटे का सोल्यूशन x और y का आ जाता है। ये स्टूडेंट यकीनन समझ आया आपको बेटा, बहुत आसान करवाया आपको वे में। अब इसमें अरेंज कर लो। अरेंज कैसे करूँगा सर, नंबर को उधर ले जाएं, 16x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, और ये क्या बन जाएगा बेटा माइनस 24x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15। लीजिए स्टूडेंट बेटा बना रहा हूँ इसको इक्वेशन, क्या है ये 16 माइनस 24 16 माइनस 24 2 और माइनस 3, क्या है x और y है बेटा, ऐसे ही x और क्या है y आपके पास है ये। अब आगे क्या करूँगा, इज इक्वल टू 10 और माइनस 15। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसी तरीके से मैं इसका क्या करूँगा बेटा, ये a है, ये x है और ये क्या है b है। अब सबसे पहले मैं क्या लेने जा रहा हूँ बेटा, a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट क्या है 16 2 माइनस 24 माइनस 3, तो क्या होगा 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, ऐसे ही है, और माइनस 24 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 3 जार माइनस 48 प्लस 48, तो आंसर कितना आ गया है 0। अब ये 0 आ गया ना, तो ये क्या है सिंगुलर, एज द मैट्रिक्स इज सिंगुलर सो solution is not possible। ये स्टूडेंट यकीनन बेटा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा।
तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।